बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 विच इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। उर्दू में हम इसे कहते हैं मुश्तरका सुरमाया कंपनी। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑनर टाइप्स ऑफ ऑनरशिप को ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिट 3 में सोल प्रोप्राइटरशिप को और यूनिट 4 में हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया था। आज टाइप्स ऑफ ऑनरशिप के अंदर हम मजीद एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंटेंट की तरफ चलते हैं। इस यूनिट के अंदर हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है और साथ में हम उसके कुछ फीचर्स यानी कि हम उसकी कुछ खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं डेफिनेशन। A joint stock company is an association of person. Joint stock company क्या है? A joint stock company is an association of person for carrying out business activities and has a legal status independent of its member. अब ये वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन पे फोकस कीजिएगा और डेफिनेशन को समझिएगा। A joint stock company is an association of person. Joint stock company क्या है? Association of person है। Association of person का मतलब क्या है? जब बहुत सारे लोग मिलकर, ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलकर क्या करें, कोई बिजनेस एक्टिविटीज करें या बिजनेस को रन करें एंड हैज अ लीगल स्टेटस, और उस कंपनी को क्या हो, इन कोर्ट ऑफ लॉ एक लीगल स्टेटस हासिल हो, यानी कि वो बाकायदा क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, एंड ये वाली लाइन पे बड़ा फोकस करना, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। देखिए जो कंपनी का लीगल स्टेटस है वो क्या है, डिफरेंट है, और जो वो मेंबर्स, कौन से मेंबर, ये वाले मेंबर जिन्होंने इस कंपनी के अंदर क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है, उनका लीगल स्टेटस क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर हम इसको समझते हैं, देखिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी क्या है, बेसिकली उसकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि हम उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इस आर्टिफिशियल पर्सन को कौन लोग रन कर रहे हैं, वो मेंबर्स रन कर रहे हैं जिन्होंने क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है या जिनके शेयर्स मौजूद हैं इस बिजनेस के अंदर। तो इस कंपनी का यानी इस आर्टिफिशियल पर्सन का इन कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, लीगल स्टेटस है। इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन सेपरेट है, और वो मेंबर, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जिनको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या बाद में आने वाले लोग हो जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका लीगल स्टेटस क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं मजीद दूसरी डेफिनेशन की, तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसे कौन ओन करते हैं, कौन मालिक होते हैं, बाय इट्स इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कहते हैं सरमायाकार को। ठीक है, यानी वो लोग जो बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करते हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और वो इस बिजनेस के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। विथ ईच इन्वेस्टर ओन द शेयर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्टॉक परचेज। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी उन्होंने स्टॉक या अगर हम कह लें शेयर परचेज किए होते हैं, वो उतने ही शेयर के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। ठीक है, यानी उनकी लायबिलिटी बिजनेस से रिलेटेड जो होती है वो उतनी ही होती है जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये दो डेफिनेशन से हमें एक चीज समझ में आती है। अगर हम यहाँ सेपरेटली पॉइंट्स इंडिकेट करें, तो सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि आपने देखा कि इसमें जो नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि अगर हम बात करें जो मैन पावर है वो क्या है, बहुत ज्यादा होगी हैज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के। आपको याद है कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी कि पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। जरा आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि पार्टनरशिप की मैक्सिमम जो लिमिट है वो क्या होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, हम ये बात करते हैं कि वो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो किस पर्पस के लिए हो रहा है, कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि वो इन्वेस्टर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो उन सबको बदले में इन रिटर्न क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, और हर एक की अपने अपने शेयर के हिसाब से क्या होती है, उस कंपनी के अंदर
ऑनरशिप होती है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने इस डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किए। चलते हैं अब हम फीचर्स की तरफ। फीचर्स हैज ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही कि फीचर्स किसे कहते हैं, खुसूसियात को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी खुसूसियात के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी की क्या खुसूसियात है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसे सेपरेट बना देती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से। सबसे पहले तो अगर हम बात करें लीगल एंटिटी, कंपनी को एक लीगल स्टेटस, ठीक है, अगर हम देखें यानी कि कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन का एसोसिएशन भी है, वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी क्या कंसीडर की जाएगी, इलीगल कंसीडर की जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं बिजनेस के अंदर जिनके शेयर हैं या जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर कहते हैं वो लोग जिनके जो क्या करते हैं, ओन करते हैं, शेयर करते हैं, जिनकी मिल्कियत में शेयर होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वही शेयर होल्डर कंपनी की सारी मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की मैनेजमेंट को क्या करते हैं, रन करते हैं। फिर हम बात करते हैं चार्टर रिस्ट्रिक्शन की। अभी हमने क्या देखा, लीगल स्टेटस की हमने बात की, फिर हमने देखा सेपरेट मैनेजमेंट की। अब हम देखते हैं चार्टर रिस्ट्रिक्शन ये है, देखिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी ने जो अपना नाम रखा था या जो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था या कंपनी की जो लोकेशन थी वो चेंज नहीं कर सकते अनटिल आपने उसको इन्फॉर्म करना होगा और दोबारा से वो प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। यानी ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अपने नेम के शेयर इश्यू करवा लिए, पब्लिक से आपने कैपिटल भी रिसीव कर लिया, जो कि अभी हम इस पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे, और आपने बाद में अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया या लोकेशन चेंज कर दी, तो ये इसके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। फिर हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हर पार्टनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी उसके शेयर के हिसाब से क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। फिर हम बात करते हैं लार्ज साइज। हैज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी को यह एडवांटेज हासिल है कि उसका लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज किस सूरत में, कि अभी हमने डिस्कस किया, एक तो मैन पावर जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ज्यादा लोग जब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कैपिटल भी बिजनेस का क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब बिजनेस का कैपिटल ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगी वो भी ज्यादा अच्छे से और लार्ज लेवल पे परफॉर्म की जा रही होंगी। कैपिटल बोरोइंग। कैपिटल बोरोइंग जब एक लार्ज लेवल पर बिजनेस रन किया जाता है तो डेफिनेटली उस पर एक ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि मैन पावर ज्यादा इंक्लूड है, कैपिटल ज्यादा लगाया है, तो डेफिनेटली लोग मेहनत भी ज्यादा करेंगे उस बिजनेस को रन करने के लिए। लिहाजा इन्हें अगर कभी कैपिटल की डेफिशिएंसी हो तो वो लोन भी क्या कर सकते हैं, इशू कर लोन ले सकते हैं या अपने नाम के शेयर इश्यूज करके पब्लिक से, जनरल पब्लिक से या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या है, विद इन शेयर्स की परचेजिंग अगर करेंगे लोग तो शेयर तो कंपनी के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या ऑनरशिप। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि सेल और परचेज हो सकते हैं। यानी कि जब कोई अगर अपने किसी के पास शेयर मौजूद है तो वो जब चाहे उसको मार्केट में सेल कर सकता है और जब चाहे सेल उस शेयर को परचेज भी कर सकता है। यानी कि इसको यूं समझ लीजिए 2 मिनट के लिए कि अगर हम देखते हैं किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जहां पर अक्सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होती है, ठीक है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। अब वहां पर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। अब मैं या आप या कोई भी शख्स अगर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उस कंपनी के शेयर्स क्या करेगा, परचेज कर लेगा। और जब आप उस परचेज करने की वजह से उस कंपनी में हमारी क्या हो जाएगी, ऑनरशिप होगी, मिल्कियत होगी। बेशक हम उस मैनेजमेंट को रन नहीं करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के हम मालिक होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उस जो हमारे पास जो शेयर है अगर हम उसको सेल करना चाहें उसी मार्केट के अंदर तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है।
तो ये हमने कुछ बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल अल्लाह हाफिज।